26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सबसे बड़ी दो तब्दीलियां आई हैं वो जुडिशल अपॉइंटमेंट और चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से आई हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस की तकर्री किस तरीके से होगी। इससे पहले होता ये था कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी तरीकाकार अपनाया नहीं जाता था और जो भी सीनियर तरीन जज होता था उसको ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता था। इस हिसाब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को काजी फाइज़ साहब के जाने के फ़ौरन बाद चीफ जस्टिस बन जाना था। ताहम हुकूमत ने इसके अंदर आईनी तरमीम करते हुए एक नया तरीकाकार बनाया है जिसके मुताबिक एक बाकायदा 12 मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर 8 मेंबर्स नेशनल असम्बली से और 4 मेंबर्स सेनेट ऑफ पाकिस्तान से लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे मेंबर्स पॉलिटिकल लोग होंगे और यही पॉलिटिकल लोग मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री करेंगे। तो ये 12 के 12 लोग मिलकर टॉप 3 सीनियर 3 जजेस के अंदर में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री करेंगे और इसकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेंगे, जो उसके बाद सदर साहब के पास जाएगी, जो इसकी चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन करेंगे। अब देखना ये है कि ये 12 लोग जो हैं वो किस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं। ये जितनी जितनी पार्टी जो हैं, जितनी जितनी प्रोपोर्शन उनके पास पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जिस हिसाब से उनकी सीट्स मौजूद हैं उस हिसाब से बनती हैं। जिस तरीके को देखा जाए तो नून लीग के पास 4 वोट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3-3 वोट्स हैं और इस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम और MKM के पास एक एक वोट मौजूद है और इन्होंने एक अपनी 12 मेंबर्स की कमेटी बना दी है और यही कमेटी सेलेक्ट करेगी कि कौन कौन लोग जो हैं और यही कमेटी सेलेक्ट करेगी कि इन तीनों चीफ जस्टिस में से, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन है और उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी मौजूद हैं, तो इन तीनों में से एक ना एक जज को तकर्री की जाएगी। इसके ऊपर सबसे बड़ा जो है वो अहम पॉइंट ये है कि सारे के सारे पॉलिटिकल लोग हैं और आखिर इन पॉलिटिकल लोगों को क्यों इजाज़त दी जा रही है कि वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करें। क्या ये जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि चीफ जस्टिस को किस तरीके से चलाना है, किसको अपॉइंट करना है, ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले ले सकें, अपनी मर्जी के बेंचेस क्रिएट कर सकें और उसके बाद वहाँ से फैसले आ सकें। तो चीफ जस्टिस की सबसे जो अहम जो है वो जिम्मेदारी के अंदर आ गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन चुके हैं, इनकी तकर्री चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे और वही आइन के मुताबिक जितने भी मामला जो हैं वो सुनेंगे। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस की अहमियत में भी इजाफा हो गया है और इसी तरीके से उसका तरीकाकार भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया।